यूपी में अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध के बाद अब महिलाओं ने शराब के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दरअसल हाईवे पर शराब की दुकानों को बैन करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब ये दुकानें आबादी की तरफ बढ़ने लगी तो महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। अब महिला योगी सरकार से ये मांग कर रही हैं कि वो यूपी में शराब भी बंद करें। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के खिलाफ शुरू मोर्चाबंदी अब शराबबंदी की आंच में तब्दील होती जा रही है। पूरब से पश्चिम तक सड़कों पर यह हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी ने पूरे सूबे में कोहराम मचा दिया है। शराब की बोतलों से उठती ये लपटें उस आक्रोश की आग है जिसमें शराब की एक दुकान जलकर खाक हो गई। लेकिन गुस्से की आग अभी थमी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे अहम शहर मुरादाबाद के मझौला थाना का ये जयंतीपुर इलाका है। यहाँ नई खुली शराब की एक दुकान के खिलाफ महिलाएं, युवा और बच्चे लाठी डंडे लेकर सड़क पर आ गए। पहले 3 लोगों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की, फिर आग लगा दी। और जेवाली भी बंद कराएंगे हम नहीं खुलेंगे घरों में। शराब की ये दुकान हाईवे से हटाकर आबादी के करीब लाई गई थी, लेकिन इलाके के लोगों ने इसका विरोध किया। हंगामा बढ़ा तो पुलिस भी पहुंची, लेकिन दुकान को जलने से नहीं बचा सकी। हालांकि कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शराब की भट्टी को वो लोग दूसरी जगह स्थापित कर रहे थे। उसी दौरान कुछ महिलाएं उग्र हो गई और उन्होंने उसकी जो शराब की जो बोतलें जिस कैरेट में रखी जाती हैं उसमें आग लगा दी, जला दी। मुरादाबाद की आंच करीब के ही हापुड़ तक पहुंच गई। ये दिल्ली के करीब का इलाका है। हापुड़ का मोहल्ला कोटला, जहां अंग्रेजी शराब के ठेके के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाओं ने पहले तो दुकान में जमकर तोड़फोड़ की, फिर दुकान का चैनल बंद कर दुकान के अंदर आग लगा दी। अंदर दुकान जल रही थी तो बाहर शराब की टूटी बोतलों और दूसरे सामानों को खाक कर दिया गया। पुलिस यहाँ भी मौजूद थी, लेकिन लाठी डंडे संभाले महिलाओं के आगे उनकी भी जरूरत नहीं हुई कि वो कोई कदम उठा पाए। महिलाओं का कहना है कि इलाके में अब शराब की दुकान को खुलने नहीं दिया जाएगा। यूपी के पश्चिमी इलाकों में शराब की दुकानों के खिलाफ आग भड़की है तो पूरब में भी आक्रोश सुलग रहा है। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली इलाके के लोहिया तालाब में शराब की दुकान खुलती देख महिलाएं भड़क उठी। महिलाएं लाठियां लेकर दुकान पर टूट पड़ी। गुस्साए लोगों ने दुकान के बोर्ड के साथ सड़क किनारे लगे बोर्ड को भी उखाड़ फेंका। महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान से बहु बेटियों का इलाके से निकलना मुश्किल हो रहा है। बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो फिर कह रहे हैं साहब, हमारी बहू बेटी निकलने में बड़ी हुज्जत होगी। हमारे थोड़ा सा जगह है, हम लोग के आने में बड़ी फजीलत हो रही है। बरेली के मलूकपुर इलाके में गांव की बुजुर्ग महिलाओं से लेकर बच्चे तक झाड़ू लेकर सड़क पर उतर आए हैं। इन लोगों का आरोप है कि इलाके में लंबे समय से शराब की अवैध भट्टी चल रही है, लेकिन पुलिस वाले आंख मूंदे बैठे हैं। आखिरकार गुस्साई महिलाओं के झाड़ू गैंग ने अवैध शराब की भट्टी को नेस्तनाबूद कर दिया। महिलाओं का आरोप है कि अवैध शराब की भट्टी 2 मंदिरों के बीच में खुली थी। ये शराब भट्टी है, ये अवैध है, इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर भी मंदिर है, इधर भी दोनों मंदिर है। मंदिर के बीच में शराब भट्टी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर अमरोहा के इंडस्ट्रियल इलाके गजरौला में तो महिलाएं 3 दिन से धरना दे रही हैं। महिलाओं की नाराजगी इस बात पर है कि हाईवे से हटाई जा रही शराब की दुकानें अब आबादी की ओर आ रही हैं। इसके खिलाफ डीएम से शिकायत भी की गई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही।
अब महिलाओं ने लंबे आंदोलन की चेतावनी दी है। अगर दुकान खुलती तो बहुत ज्यादा हंगामा होगा। हम ऐसे धरने पे से हट नहीं सकते। अपने बच्चों को भी लेकर हम सड़क पे जाम लगा देंगे। इस मामले में इलाके के विधायक और योगी सरकार में खेल मंत्री चेतन चौहान का कहना है कि प्रशासन को हर हालात का ख्याल रखते हुए फौरन कार्रवाई को कहा गया है। कोशिश यही होगी, प्रशासन जो है वो यही करें कि दुकानें जो भी खुलनी हैं, जो हट रही हैं और जो खुलेंगी, जो जिनका जो है स्थानांतरण होगा दुकानों का, वो अच्छी जगह ठीक जगह पर हो जाए। यूपी के जालौन में महिलाओं ने बाकायदा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। महिलाओं की मांग है कि पूरे यूपी में बिहार और गुजरात की तर्ज पर शराबबंदी की जाए। जिस तरह से बिहार में दारू बंद हुई, महाराष्ट्र गुजरात दारू बंद चल रही है, उसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद की है। उनका ज्ञापन हम लोगों ने लिया है और उसको हम आज ही शासन में भेज रहे हैं। जो भी शासन के निर्देश होंगे उसका अनुपालन करें। यूपी में शराबबंदी को लेकर भड़की इस आग ने ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या योगीराज में सड़क छापरोमियों और अवैध बूचड़खानों के बाद अब शराब पर शिकंजे की बारी है। आज तक ब्यूरो। शराब को लेकर महिलाओं का गुस्सा सड़क पर उतरा, लेकिन दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर से मिली एक ऐसी तस्वीर जहां महिलाओं पर बर्बरता की सीमा पार कर गई। दरअसल एक महिला ने यह आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष ने उसके साथ ज्यादती की, यहां तक कि उसके साथ परिवार ने रेप भी किया। एक महिला से ऐसी हैवानियत कि सुनकर रूह कांप जाए। पति, देवर, जेठ सब ने मिलकर खुलेआम किया गैंगरेप। गैंगरेप के बाद महिला को जानवरों सा पीटा। पिटाई के बाद महिला को फंदे से लटकाने की कोशिश की गई। महिला को जिंदा राख कर देने के लिए आग लगाई। जिस महिला के रोने की आवाज आप सुन रहे हैं, इसका दर्द सुनेंगे तो कलेजा कांप जाएगा। मेरे साथ बुरा काम करा। एक सादत था, एक मुनीर आलम। मुनीर आलम था मेरा पति। उनके साथ और कौन था? और सादत मेरा जेठ था। और वो था आमिर आलम, वो मेरा देवर था। सुना आपने, ये सभ्य समाज की सबसे शर्मनाक तस्वीरें हैं। मुजफ्फरनगर की रहने वाली इस महिला के साथ इसके पति, देवर, जेठ ने मिलकर इसे बहुत मारा, साथ ही इसके साथ गैंगरेप किया। उसने क्या कहा है, मुझे बहुत ही मारा पीटा, मेरे साथ गलत काम भी करवाया। बहुत ही मारा करे थे मुझे, बहुत बेदर्दी से। गैंगरेप के बाद महिला को फांसी पर लटका देने की कोशिश की गई। मैंने फिर सुबह को यूँ कहा, मैं अपने घर वालों से बतलाऊंगी, तो बहुत मारा पीटा, मुझे फांसी भी लगा रहे थे, मुझे अब भी ना मारी। इतने भर से मन नहीं भरा तो महिला को आग के हवाले कर दिया गया। ये तो गनीमत रही कि कुछ पड़ोसियों ने महिला को बचा लिया, 100 नंबर पर फोन किया और पुलिस ने महिला को आकर छुड़ा लिया। आपको बता दें कि इस महिला की शादी 6 बरस पहले हुई थी और 6 बरस से लगातार इसके ससुराल वाले दहेज को लेकर इस पर जुल्म करते आ रहे हैं। 2 लाख रुपया मांगा करे थे, स्विफ्ट गाड़ी। मैंने ना चोरी भी बहुत ले जाके दिए पैसे, किसी को पता नहीं दिया। पैसे न मिलने पर ससुराल वाले जुल्म की हर हद पार करने लगे। लेकिन महिला के आरोपों के मुताबिक जिस दिन उसने अपने पति के मोबाइल में दूसरी महिला के साथ अपने पति की अश्लील क्लिप देख ली, उस दिन पूरा ससुराल पक्ष इसे जान से मार देने पर उतारू हो गया। मैंने वीडियो देखी शाम को, एक लड़की की वीडियो थी, वो
नंगी खुली की उसके साथ बहुत वैसे बना रखी थी। इतना ही नहीं, पति ने मौखिक तौर पर 3 बार तलाक कहकर महिला को तलाक दे चुका है। इसके बावजूद महिला से मारपीट की गई। महिला के जिस्म पर चोट के इतने निशान हैं कि गिनना मुश्किल है। गले का निशान बता रहा है कि गला घोट देने की भी कोशिश हुई है, मगर अफसोस ये है कि पुलिस ने अब तक मामला दर्ज नहीं किया और आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। संदीप सैनी, मुजफ्फरनगर, आज तक। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ने सिर्फ अफसरों की क्लास ही नहीं लगाई, बल्कि आम आदमी भी कैसे उन तक पहुंच सकता है, इसकी मिसाल यहां पर दिखाई दी। कानपुर से खबर ये आई है कि एक युवक जो दबंगों से परेशान था, उसने सीएम साहब को अप्रोच किया और अब उसे इंसाफ खुद सीएम दिलाएंगे। कागजात को देखता परेशान होता एक युवक। ये उत्तर प्रदेश के एक बेहद सामान्य से युवक की तस्वीर है, लेकिन सूबे में सत्ता बदलते ही यह आम आदमी भी खास हो गया है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी 2 साल से चली आ रही मुश्किल को दूर करने की पहल की है। कानपुर के मोहकलाल चंदानी की परेशानी क्या है, उसे जानने से पहले इनके चेहरे की चमक का राज जान लीजिए। मुझे उन्होंने कल एक नंबर दिया कि इस पे कॉल करके आप सीएम सर का अपॉइंटमेंट ले ले। वो सुबह जो है जनता की अदालत में बैठते हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप इस पे कॉल करके उनका अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि उस समय जो आप अपनी बात रखेंगे उस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने उस नंबर पे अपना नाम पता दे करके अपॉइंटमेंट सर से लिया है। तो जल्द से जल्द जैसे ही वो फ्री होंगे मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। मोहकलाल के चेहरे पर मोहिनी चमक आ गई है, क्योंकि अब इन्हें यकीन है कि सीएम से मुलाकात होते ही इनकी परेशानी दूर हो जाएगी। इनकी परेशानी है दबंगों का इनके प्लॉट पर कब्जा। मोहक के मुताबिक कानपुर के सचेंडी थाना इलाके में इन्होंने साल 2015 में 1000 स्क्वायर मीटर जमीन लीज पर ली थी, लेकिन इलाके के कुछ दबंगों ने इन्हें जमीन पर कब्जा लेने और काम करने से रोक दिया था। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई। कोर्ट ने फैसला इन्हीं के हक में दिया। फिर भी इलाके के थाना इंचार्ज ने इन्हें ना ही कब्जा दिलाया, ना ही काम करने दिया। इस बात की शिकायत आला अफसरों से करने पर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार मोहकलाल ने सीधे सीएम से गुहार लगाई। मुख्यमंत्री योगी के पास मोहक की गुहार पहुंचते ही इन्हें फौरन लखनऊ बुलाया गया और पूरे आदर सम्मान के साथ इनकी बात सुनी गई। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।